हेलो गाइस, हरे कृष्ण। कम बैक टू पौपादा कथा मितोसे। आज का दिन 2 अगस्त 1974 वृंदावन से प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ पहले बेंगली में। মাছকে যখন ডাঙায় রাখা হয় এটি ছটফট করে বা মৃত্যু হয়। একইভাবে যদি তুমি স্থলের কোনো প্রাণীকে যদি তোমাকে জলের মধ্যে রাখা হয় তুমি কষ্ট পাবে এবং মৃত্যুবরণ করবে। তাই আমরা চিন্ময় প্রকৃতির অংশ হওয়ার কারণে যতদিন জড় প্রকৃতির অধীনে থাকব আমরা অবশ্যই असुखी। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। प्रभुपाद जी से 2 अगस्त 1974 वृंदावन से कोटेशन। जो प्रभुपाद जी एवरी डे कोई ना कोई जाएगा एंड प्लेस से हम लोगों के लिए कोटेशन देता है, नहीं तो लेटर लिख के भक्तों का माध्यम से देख के गया। तो इसमें से हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेटीरियल में हैप्पीनेस, पीसफुल एंड इंजॉयमेंट होते हुए भगवत धाम में वापस जाना। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं मछली व फिश उसको अगर पानी से ऊपर लेके आएगा बहुत कठिनाई होता है और तड़पते रहता है एंड डेड भी हो जाता है, मृत्युवरण कर लेता है। देयरफॉर कोई मतलब मिट्टी में रहते हुए मनुष्य हो जीव जंतु हो उसको अगर पानी का अंदर लेके जाएगा तो वो भी ऐसा कठिन ही हो जाता है, फिर उसको डेथ व मृत्युवरण हो जाता है। तो प्रभुपाद जी आज का दिन में बताने को जा रहे हैं जिसका जो स्थिति है ऐसा रहेगा फिर अच्छा है, नहीं तो नहीं। जैसा मछली व फिश को पानी से ऊपर लेके आएगा फिर कठिनाई हो जाता है, और मनुष्य व जो मनुष्य ऐसा मिट्टी का ऊपर है वो लोग को पानी के नीचे जाएगा तो वो भी मृत्युवरण करेगा। तो हम लोगों को स्थिति क्या है, हम लोग कृष्णा का दास हूँ, कृष्णा से हम लोग इधर आया। तो हम लोगों को जो चिन्मय धाम वैकुंठ लोक हम लोग वहाँ का बासिंदा हूँ। एक्चुअली ये जो मटेरियल जगत में हम लोग बसवास कर रहे हो ये हम लोगों को परफेक्ट स्थान नहीं है, ये बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। ये सिर्फ मतलब क्षणस्थायी है, ये हम लोग को जितना टाइम तक भगवान का गुणगान 4 रूल रेगुलेशन पालन करते हुए रहेगा सबसे अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा दुख है, इसमें सुख कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सुख मिलने के लिए हम लोग कितना भी कोशिश करें फिर भी दुख हम लोगों को पीछे है, क्योंकि ये हमारा पारमेंट धाम नहीं है। प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं तो ये जो पारमेंट धाम नहीं है इसका बारे में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान बताया, उसका ऊपर से मैं एक श्लोक बताने को जा रहा हूँ। 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म जोगो से 16 नंबर श्लोक में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा शेष अभम्ब भुवानो लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुनो मामुपेतो तो कुंतियो पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मीनिंग्स है जो ये धरती से हे अर्जुन ये बताने को जा रहे हैं हे अर्जुन এই ভুবন থেকে সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকেরই পুনরাবর্তন হয়, অর্থাৎ সেখানে পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু যে হে কুন্তিও আমাকে প্রাপ্ত হলে পুনর্জন্ম নেওয়া হয় না। तो इधर कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान देखिए आपका धाम का बारे में बताने को जा रहे, क्या बता रहे जो हे अर्जुन, अर्जुन को संबोधन करते हुए ये धरती से ब्रह्मलोक तो अब तक जितना सारी स्टेज है सबका लय प्राप्त हो रहा है उसका टाइमिंग का हिसाब से। और बता रहे जो जो मेरा धाम कृष्ण भगवान का धाम वैकुंठ लोक व गोलोक वृंदावन वहाँ जाएगा तो बाट कुंती पुत्र और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, मतलब भगवान का धाम में रहेगा तो वहाँ एकदम सेफ्टी रहेगा और वहाँ से कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। हम लोग अगर इच्छा से आ सकता है तो आ सकता है, नहीं तो नहीं। तो देखिए ये भगवान खुद बताने को गया 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 16 नंबर श्लोक 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 15 नंबर श्लोक में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड
কৃষ্ণাশেষ মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম অশাশ্বতম नापनुपंथी महात्मानो संसिद्धि परमम गताह। इसका मीनिंग्स है जो लोग भक्ति मार्ग में है व योगी है, ये दुख का सागर में और आने के लिए ये संसार जो है बहुत सारी इसमें आने के लिए व जन्म ग्रहण लेने के लिए नहीं सोचता है, क्योंकि वो परम गति लाभ कर लेता है और भगवत धाम में चले। क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड? क्यों? क्योंकि ये माओपेत्य पुनः दुखालय अशाश्वतम, मतलब ये दुख का सागर है, समुद्र जैसा हम लोगों को बहुत कठिनाई ये संसार में मिल रहा है, थोड़ा सा सुख मिल रहा है, ज़्यादा दुख मिल रहा है, इसलिए हम लोगों को इधर ज़्यादा फैसिलिटी मिलने के लिए कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड सबका एक एक करके तेज बताने को गया। जो ये दुख का सागर है, यहाँ सुख ढूंढना बहुत कठिनाई है। सिर्फ कोई मनुष्य अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, उसका जो गति भाव रहेगा, जैसा 4 रूल रेगुलेशन पालन, 16 डाउन चैंट, कृष्ण प्रसाद ईटिंग, तो वो लोगों को थोड़ा सुख शांति मिल सकता है, नहीं तो यहाँ पर दुख और दुख है। तो इसलिए जो लोग प्योर डिवोटी है और साधु पुरुष है, इस श्लोक का ऊपर बात करने को जो जोगी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये दुख का सागर सोचते हुए और जैसा पुनर्जन्म नहीं होएगा भगवत धाम में जाएगा, इसलिए एनी टाइम भगवान का गुणगान करे। और जो लोग नहीं कर रहे, वो लोगों को बारंबार जन्म मृत्यु में आने को हो रहा है। मृत्यु जन्म तो हो रहा है, और कौन सा जोनी में जाएगा उसका भी बहुत कठिन ही हो जाए, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलना बहुत कठिन ही है। 84 लाख जोनी घूमने का बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। आगे ये इम्पोर्टेंट जन्म अगर हम लोग इसका वैल्यू नहीं दूँ, सिर्फ ओनली पशु का तरफ जीवन यापन करते हुए, जैसा खाना पीना सोना आयस करना, ये पशु का जिंदगी है, इसमें कोई लाइव नहीं है। तो जो लोग वो तो तुम करो, खाओ पियो सब कुछ करो, क्योंकि कम से कम कृष्ण भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस रखो, ये होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा करके कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ भगवान का गुणगान, 4 रूल रेगुलेशन और जो रूल रेगुलेशन सब कुछ करेगा, तो फिर आपको इतना कठिनाई नहीं होगा। नहीं तो हम लोगों को जो ये मनुष्य जन्म मिला, इसमें से भी हम लोग को घाटते जाएगा। जैसा कर्म वैसा फल, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा हम लोग करेगा उसका रिजल्ट ऐसे आएगा, जैसा हम लोग छोटा में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कृष्ण भगवान ही बता रहे शास्त्रों के ऊपर, शास्त्रों हम लोग को पढ़ना चाहिए, भगवत गीता एज इट इज़। तो उसमें क्या बताने को जा रहा है, जो सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा, हम लोग को कम से कम मनुष्य जन्म से ऊपर उठना चाहिए, कम से कम मनुष्य जन्म मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज का कोटेशन में वही है, जो हम लोग को नीचे का तरफ दूसरा कोई जोनी में जाने का जोनी, जैसा पशु जोनी हो बा कीट पतंग हो, इसमें से भक्ति मार्ग करते हुए हम लोग नेक्स्ट जन्म में भी भक्ति मार्ग में नहीं आ सकता है। मनुष्य जन्म कम से कम पकड़ के रखेगा, तो हम लोग कम से कम भगवान का पास जा सके बा अच्छा स्टेज ले सको। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है भगवान का गुणगान, 4 रूल रेगुलेशन, एवरीडे भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ना, और एनी टाइम भगवान का दिव्य नामों का स्मरण परम करते हुए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मर्जोर्पिता मनोबुद्धि मामे वैश्य समझ। एनी टाइम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान एनी टाइम बताया, जो कोली युगों का जो मेडिसिन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मेडिसिन कोली युगों के लिए कौन बताया? कृष्ण भगवान हिमसेल्फ, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण खुद ही आके हम लोगों को बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में, जो भक्त वत्सल। तो इतना प्रेम हम लोगों को दिया, ये प्रेम लेते हुए भगवान का दिव्य नाम लेते हुए हम लोग बैक टू गॉडेड भगवान का पास जा सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई चारा नहीं है। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, ये हमारा परमानेंट धाम नहीं है, इधर सुख ढूंढना बहुत कठिनाई है, सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस में थोड़ा बहुत है, और दुख ही दुख है। इसलिए हम लोग जितना जल्दी हो सके भगवान का रूल रेगुलेशन पालन करते हुए भगवत धाम बैक टू गॉड हिट कृष्णा का पास जाने का।
ये प्रयास होना ज़रूरी है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरी कृष्णा।